हाय दोस्तों, तो Realme एक ऐसा ब्रांड है जो भाई हर महीने 2 से 3 फोन लॉन्च कर ही देता है। अब इन्होंने जो लास्ट ईयर फोन लॉन्च किए थे उसमें तो ज्यादातर फोन्स भाई इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं थे, लेकिन इस साल जो Realme ने फोन लॉन्च किए हैं वो भाई काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इवन मैं एक सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, 10 से 30 हजार रुपए के बीच में जितने भी इन्होंने फोन लॉन्च किए हैं भाई वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और लिटरली दोस्तों Realme का इस साल का कमबैक देखकर मुझे भाई उनको दिल से थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब दोस्तों हाल ही में इन्होंने 20,000 रुपए के अंदर एक फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है Realme Narzo 80 Pro एंड ये भी काफी ज्यादा कमाल का फोन है। और दोस्तों इसी प्राइस रेंज में आता है Motorola Edge 50 Neo और ये भी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का फोन रहा है और काफी ज्यादा लोगों की पसंद है एंड आज भी ये फोन ट्रेंडिंग में रहता है। और कभी कभी ये Motorola Edge 50 Neo भाई ऑफर वगैरह लाकर आपको 18,000 रुपए में भी मिल जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इन दोनों फोन्स के बीच फाइट कराने वाला है एंड क्लियर कंपैरिजन के थ्रू हम जानेंगे कि इन दोनों फोन्स में आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। और दोस्तों आई गारंटेड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस फोन के साथ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स गो। दोनों ही फोन्स अपने डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में अलग अलग फैक्टर्स रखते हैं। बात करूं अगर मैं Realme Narzo 80 Pro की, तो यहाँ पर आपको रेसिंग स्पीड डिजाइन मिलता है जिसमें आपको बैक एंड फ्रेम दोनों पॉलीकार्बोनेट के मिलते हैं। ये फोन 2 कलर वेरिएंट्स में आता है। दोस्तों ये फोन Motorola के मुकाबले इतना ज्यादा मोटा भी नहीं है, 7.5 mm की थिकनेस के साथ ये फोन आता है। बाकी इसके अपोजिट Motorola में ये सारे कलर्स मिलते हैं, 8.5 mm की थिकनेस के साथ ये फोन आता है। तो ये फोन थोड़ा ज्यादा मोटा है, आपको फील होगा। अब इस फोन का मोटा होने का रीजन ये भी है कि ये फोन कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है। लिटरली दोस्तों ये बजट में आपको एक फ्लेक्सी फील प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप कोई आईफोन वगैरह चला रहे हो, कुछ इसी तरीके का ये फोन आपको फील प्रोवाइड करेगा। बात करूं इसके मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम मिलता है एंड बैक में आपको वीगन लेदर मिलता है जो कि भाई काफी ज्यादा प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी आप साइड बाय साइड देखकर बता सकते हो कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आ रहा है। और अगर मैं बात करूं इन हैंड फील की, तो भाई Motorola यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडी फोन है एंड जिनके हाथ छोटे भी हैं उनके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट फोन रहने वाला है। बाकी इसके अपोजिट Realme की बात करूं तो भाई Realme भी यहाँ पर कम नहीं है, काफी ज्यादा आपको प्रीमियम फील देने वाला फोन है। लेकिन ये फोन हैंडी फोन तो नहीं है, साइज में बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको वेट मैनेजमेंट काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। दोनों ही फोन के वेट फैक्टर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर Motorola 171 ग्राम का है, इसके अपोजिट Realme एक बिग बैटरी के साथ भी 183 ग्राम का है। तो भाई Realme ने काफी अच्छा काम करा है अपने वेट मैनेजमेंट को लेकर। और हाँ एक चीज और भाई, दोनों ही फोन में काफी अच्छा काम किया गया है ड्यूरेबिलिटी को लेकर। यहाँ पर दोनों ही फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन लेकर आते हैं। Motorola आपको IP68 रेटिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अपोजिट Realme आपको IP66 एंड IP68 एंड IP69 3 रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर नो डाउट Realme ड्यूरेबिलिटी के मामले में थोड़ा आगे निकल जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन की डिस्प्ले की। भाई दोनों फोन के डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल के हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले में कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है साइज। यहाँ पर Realme 6.77 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है, इसके अपोजिट Motorola 6.36 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है जो कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। दोनों ही डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, लेकिन एक डिफरेंस और यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर Realme कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और Motorola फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। और ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको कर्व डिस्प्लेस पसंद है या फ्लैट डिस्प्लेस। मे भी मैं अपनी बताऊं तो मुझे फ्लैट डिस्प्लेस काफी ज्यादा पसंद आती हैं। और ये जो Realme की डिस्प्ले है ये हाइपर ग्लो डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और 2500 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है जो गेमर्स के लिए भाई काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पर Motorola की बात करूं तो यहाँ पर एक फ्लैगशिप डिस्प्ले मिल जाता है, ये LTPO पैनल है। तो भाई यहाँ पर LTPO पैनल का फायदा ये है कि आपका डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, जो कि कंटेंट वॉचिंग में अच्छा रहता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिचुएशन में इसका जो रिफ्रेश रेट है वो चेंज होता रहता है। तो ये डिस्प्ले थोड़ा बैटरी भी कम करता है। एंड दोस्तों जो ये LTPO डिस्प्ले मिलता है वो भाई फ्लैगशिप फोन में ही मिलते हैं। लगभग 30 से 50 हजार रुपए के सेगमेंट में आपको LTPO डिस्प्लेस मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर आपको 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड है, आप यूट्यूब में HDR कंटेंट देख पाओगे। और अगर मैं बात करूं नेटफ्लिक्स की, तो दोनों में ही आपको HDR नहीं मिलता, लेकिन हाँ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूं तो Motorola आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसके अपोजिट Realme आपको Squad Acceleration Alpha की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दोनों ही फोन्स में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने के लिए आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साइज दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले के चेंज है, तो आपको भाई डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा फोन यहाँ पर साइज वाइज लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा एज यहाँ पर Motorola को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि भाई 24 घंटे खुला रहता है। इसका रीजन यही है कि ये LTPO डिस्प्ले है, तो भाई थोड़ा एज यहाँ पर Motorola
मोटरोला को ही मिलने वाला है। अब दोस्तों दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करूं तो मोटरोला में आपको MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है एंड इसके अपोजिट Realme आपको MediaTek Dimensity 7400 का प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोसेसर है ना गाइस, ये बिल्कुल न्यू प्रोसेसर है, बस दूसरा फोन है ये इस प्रोसेसर के साथ आने वाला, और फर्स्ट फोन मोटरोला Edge 60 Fusion है जो इस प्रोसेसर के साथ आता है। साथ ही साथ दोनों फोन LPDDR4X रैम के साथ आते हैं, लेकिन Realme UFS 3.1 स्टोरेज लेकर आता है। यहाँ पर मोटरोला आपको UFS 2.2 ही प्रोवाइड करता है। अब आप साइड बाई साइड दोनों फोन के अंतुतु स्कोर देख सकते हो। यहाँ पर मोटरोला 6.5 लाख के करीब आपको अंतुतु स्कोर प्रोवाइड करता है और इसके अपोजिट Realme 7.5 लाख तक के अंतुतु स्कोर आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर भाई Realme नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में आगे है। अब मैं आप लोगों से ये क्यों कह रहा हूँ कि ये फोन आपको एवरेज परफॉर्मेंस क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट साइज मिलता है। अब कॉम्पैक्ट साइज वाला फोन है तो यहाँ पर आपको बड़ा BC कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ पर पता भी नहीं है कि आपको कौन सा कूलिंग सिस्टम मिलता है, तो भाई ये फोन काफी ज्यादा हीट होता रहता है एंड आप ज्यादा ही इसको हैवी यूज करोगे तो भाई ये हीट बहुत ज्यादा होता है। और ये मेरा ही कहना नहीं है, काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिए हैं। लेकिन यहाँ पर Realme 6050 mm² वाले BC कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। ये जो कूलिंग सिस्टम है ना काफी ज्यादा ठीक ठाक है एंड हीटिंग को काफी अच्छे से मैनेज करता है। और यहाँ पर मोटरोला में BGMI सेटिंग्स भी कम है, यहाँ पर आपको 60 FPS का ही ऑप्शन मिलता है BGMI में, लेकिन यहाँ पर Realme आपको 90 FPS का गेम प्ले प्रोवाइड करता है BGMI में। लिटरली भाई Realme में काफी कंसिस्टेंट FPS आपको प्रोवाइड होते हैं। Realme कंसिस्टेंट FPS प्रोवाइड करता है तो गेमिंग के लिए आपको Realme ही लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस के मामले में बताऊं तो भाई आप नॉर्मल यूजर हो तो भाई मोटरोला ठीक रहेगा परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन अगर हैवी यूजर्स की बात आती है तो भाई Realme एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एंड ये चीज काफी ज्यादा लोगों के लिए मायने रखती है भाई, वो है कैमरा परफॉर्मेंस दोनों फोन्स की कैसी है, आई एक्सप्लेन इट। भाई Realme में आपको बैक में सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिलता है जो कि है 50 मेगापिक्सल का एंड ये Sony IMX882 सेंसर है एंड नो डाउट ये जो मेन सेंसर है काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है प्राइस के हिसाब से एंड अच्छे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आपको प्रोवाइड कर देगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है जो कि आपको डिसेंट सेल्फी प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर मोटरोला की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। और दोस्तों एक शब्द में अगर मैं बोलूं कि कैमरा में इन दोनों में कौन सा बेटर है तो भाई मैं मोटरोला को ही कहना चाहूंगा। इस फोन में बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है जो कि Sony Lightyear 700C सेंसर है और ये भी काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है। और इसी के साथ साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जिससे आप मैक्रो वीडियो एंड फोटोज भी निकाल सकते हो। फोन में आपको 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और हाँ एक चीज और जो Realme में नहीं है, ये फोन 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकता है, वो भी सारे ही सेंसर से। और दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मोटरोला में आपको मेन सेंसर में OIS तो मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेलीफोटो में भी OIS का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों नो डाउट स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा कमाल की है एंड ये बेस्ट स्टेबलाइजेशन वाला फोन हो सकता है आप लोगों के लिए। दोस्तों दोनों फोन के फोटो एंड वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर Realme एट दिस टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं मोटरोला की बात करूं तो आप सारे फोटोज वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। इस फोन के कैमरा में स्किन टोन का इश्यू था जिसमें आपको स्किन टोन अच्छी नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि इसकी स्किन टोन भी अब अच्छी हो चुकी है और अब कॉन्ट्रास्टी वाला फील नहीं आता है। भाई मैंने काफी ज्यादा सिनेरियो में फोटोज वगैरह क्लिक करे एंड आप यहाँ पर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला बात कर लेते हैं बैटरी की। भाई बैटरी बैकअप के मामले में बोलूं तो मोटरोला भाई Realme के आसपास भी नहीं है। अब दोस्तों कॉम्पैक्ट साइज वाला ये फोन है तो आपको बैटरी से भी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस फोन से। यहाँ पर आपको 4310 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड फोन तो भाई फास्ट चार्ज हो ही जाता है, नो डाउट अच्छे से चार्ज हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये फोन इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि इसकी चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और अगर मैं Realme की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है जिसके साथ आपको 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है। लिटरली मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि काफी तगड़ा आपको बैटरी बैकअप इस फोन से मिलने वाला है। आप अगर हैवी यूज भी करोगे तो मे बी मुझे लगता है कि पूरा दिन आप Realme के साथ निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मोटरोला आपको दिन में 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा अगर आप हैवी यूजर हो तो। साथ ही साथ अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो नो डाउट यहाँ पर मोटरोला आगे निकल जाता है, क्योंकि मोटरोला का UI भाई आपको सेम स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील देता है। नो एड्स, नो ब्लूटवेयर, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन अगर इसके अपोजिट Realme की ओर देखें तो यहाँ पर आपको Realme UI 6.0 मिलता है जिसमें आपको भाई ब्लूटवेयर तो भर भर के मिल जाते हैं। आप इनको डिसेबल नहीं करते हो तो भाई आपको एड्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर मोटरोला ने एक चीज और बढ़िया करी है, मोटरोला आपको 5 साल के अपडेट्स इस फोन में प्रोवाइड करेगा, लेकिन Realme में आपको 2 मेजर अपडेट एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट ही मिलने वाले हैं। तो अपडेट्स के मामले में भी मोटरोला यहाँ पर आगे निकल जाता है। तो दोस्तों अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, अपना फोन चूज करने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा। भाई लोगों कॉपी पेन निकालो एंड पॉइंट लिखो कि आपको भाई किन किन चीजों की नीड है एंड किन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, अगर आप अपने पॉइंट लिखोगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा एंड आप भाई फालतू चीजों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और एक बेटर फोन चूज कर पाओगे। सबसे पहले Realme की प्रोज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी, डिजाइन, डिस्प्ले, मेन कैमरा, 2 सबसे हाईलाइट फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप। अब इसके अपोजिट मोटरोला के
प्रोज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्पैक्ट साइज विद वीगन लेदर डिजाइन, LTPO डिस्प्ले विद 1.5K रेजोल्यूशन, प्रॉपर क्वाड कैमरा, डिसेंट परफॉर्मेंस, वायरलेस चार्जिंग और 5 साल के ह्यूज अपडेट्स। दोस्तों ये दोनों फोन्स के प्रोज हैं एंड मैंने इससे पहले भी आपको सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से फोन की ओर जाना चाहिए। अपनी नीड्स के हिसाब से भाई डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा फोन बेटर रहने वाला है। दोस्तों मैंने इस फोन पर काफी ज्यादा वीडियोस बना रखी है अपने चैनल्स पर, तो आप भाई थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जान सकते हो मेरे चैनल पर जाकर के ये फोन आपके लिए कैसा रहने वाला है। भाई लोग बस अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड फोन लेने की सोच रहा है तो भाई ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप उसको, ताकि वो एक बेस्ट डील चूज कर पाए। तो दोस्तों आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करिए, बाय बाय।